जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। कुसमी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ सहित सभी संघ के कर्मचारियों द्वारा संगठित होकर हजारों की संख्या में विशाल रैली निकाली गई। कुसमी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ सहित शालेय शिक्षक संघ, सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ, एलबी छत्तीसगढ़ शिक्षक कर्मचारी संघ, लिपिक संघ सहित 51 संघों के मांगों को लेकर दुर्गा चौक कुसमी के प्रांगण से विशाल रैली जुलूस निकालकर लगभग 2 किलोमीटर मुख्य मार्ग होते हुए शिव चौक कुसमी तक हजारों की संख्या में रैली जुलूस निकालते हुए अपनी 2 सूत्री मांगों को पूर्ति करने हेतु नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई, जिसमें सभी संगठनों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद होकर रैली को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूरे रैली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी कर्मचारियों द्वारा यह नारा लगाते हुए हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते सहित अन्य नारा लगाते हुए अपने अधिकार को बुलंद करते हुए हजारों की संख्या में अपनी मांग को पूरा करने की मांग की। कुसमी से राकेश भारती की रिपोर्ट। ये बताइए, आज आप लोग का निश्चितकालीन हड़ताल का चौथा दिन है, इसमें सरकार आप लोग नहीं सुन रही, आप क्या कहना चाहते हैं? शासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी ये पूरे देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रांत है जहां पूरा कर्मचारी क्रांति चल रही है और सभी जितने भी विभाग हैं, न्यायालय से लेके स्कूल, कलेक्टर, सभी कार्यालय जो है बंद है और आज की तारीख में पूरा छत्तीसगढ़ में प्रशासन ठप हो चुका है। शांत होकर अपने घर में पड़े हुए हैं, वो हम लोगों की मांगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब रोम जल रहा था और नीरो जैसे अपने महल में बांसुरी बजा रहा था, वैसे माननीय मुख्यमंत्री अपने आवास में शांत बैठे हुए हैं और हमारे कर्मचारियों की जो जायज़ मांग है, हम अपना वेतन बढ़ाने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बोल रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो हमारा जो डीए देती है वो हमको पूरा डीए मिलना चाहिए, 34% डीए मिलना चाहिए, जबकि केंद्र में 38% डीए है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा एचआर दिया जाना चाहिए। आज 1500-1000 रुपया मिलता है, जबकि मकान का भाड़ा जो है 3000, 4000, 5000 रुपया है। और इन्होंने कोरोना काल का नाम ले लेकर हम समस्त कर्मचारियों का डीए रोक लिया था और उसके बाद ये हमको जो डीए दिए हैं उसमें 28 महीने का डीए जो है शासन ने अपने पास रख लिया है। हम अपना उधार का पैसा मांग रहे हैं। हमारा 750 करोड़ रुपया सरकार के पास जमा है और जिसको हम मांग रहे हैं, और केवल हमारी मांग यही है, हम कुछ भी नया नहीं मांग रहे हैं। ये सरकार जनता को भ्रमित कर रही है कि हम अपना वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन और जुलूस निकाल रहे हैं, जबकि हम केवल अपना उधार का पैसा मांग रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि पूरा प्रदेश पूरे देश में 5वें नंबर पर आर्थिक रूप से संपन्न है, जबकि हमारे प्रदेश के जो छोटे कर्मचारियों हैं उनका पूरा पैसा रोक के रखे हैं और डीए रोक के रखे हैं। ये पहला प्रदेश है जहां पर आईएएस लोगों को, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनको पूरा 34% डीए दिया जा रहा है। हमारे पेंशनर साथी जिनको सबसे अधिक डीए की ज़रूरत है, उनको सबसे कम डीए दिया जा रहा है। और ये सरकार अपने आप को बोलती है कि संवेदनशील सरकार है, गरीबों की सरकार है, जबकि हमारे सर्वहारा मध्यम वर्ग को जो है शोषण किया जा रहा है। तो हम केवल सरकार से ये मांग करते हैं कि वो हमारा डीए हमको दे दे। हमारा जो जमा राशि है, हमारी 650-700 करोड़ रुपया हमारे कर्मचारियों का, वो हमको दे दे और हमारा एचआर दे दे। इसके अलावा हम सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। अभी आपके इस हड़ताल को कितने संघ द्वारा कुल हमारे प्रदेश में 99 संगठन है जो इस हड़ताल में शामिल है और कुछ थोड़े जैचन टाइप के लोग हैं जिनको सरकार अपने तरफ मिलाई है। मुश्किल से 1-2% उनके साथ है और सरकार षड्यंत्र रच के हम लोगों की मांगों को दबाने के लिए झूठा उनसे समझौता कर रही है। हड़ताल हम कर रहे हैं, 5 दिन तक हम लोगों ने हड़ताल किया और ये बहुत शर्म की बात है कि विधानसभा में बैठ के पक्ष और विपक्ष ने अपना वेतन बढ़ा लिया। विधायक लोगों का 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख रुपया इन लोगों ने कर लिया। यहाँ तक कि मोबाइल के नाम पे 5000 रुपये का अलाउंस ले लिया, जबकि 500 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और उन्होंने स्वास्थ्य के लिए 5000 रुपये अलग से अलाउंस ले लिया। इनके पास अपने विधायकों के लिए पैसा है, बाकी हमारे सर्वहारा जो मध्यम वर्ग के कर्मचारी है उनके लिए इनके पास पैसा नहीं है। सरकार बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे कर्मचारी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जबकि हम कार्यपालिका के मुख्य अंग हैं और सरकार की सभी योजनाओं को हम लोग पूरा करते हैं। आज छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में हम सब कर्मचारियों का हाथ है। वो अकेले मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते थे, नहीं तो
तो एक तरफ अगर सरकार ये बोलती है कि हमारा देश में 5वां नंबर है छत्तीसगढ़ का, हम पूरे तरीके से संपन्न है, आर्थिक रूप से मजबूत है, और दूसरी तरफ हमारे कर्मचारियों का ये डीए खाली है, हमारा पैसा खाली है, हम उधार पैसा इनसे मांग रहे हैं, अपना डीए मांग रहे हैं, हम अपना एचआर मांग रहे हैं, और ये सरकार दमन कर रही है, हमारे ऊपर शोषण कर रही है। हम इस दमन का और शोषण का विरोध करते हैं। अगर इतना रैली जुलूस करने के बाद भी शासन आपकी मांगों को नहीं मानेगी तो ये क्या हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन है, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे न्यायालय बंद है, पूरे न्यायालय में ताला लगा हुआ है, पूरे कलेक्ट्रेट बंद है, पूरे स्कूल बंद है। आज प्रशासन और शासन नाम का कोई चीज़ नहीं बचा है। पूरे कर्मचारी क्रांति कर रहे हैं और ये क्रांति युग चल रहा है।